नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल का मतलब है आपका बेसिक्स तैयार किए जाएंगे। लिटरेसी पढ़ने लिखने से है, न्यूमरेसी नंबर से है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया गया एनईपी 2020 का ये पार्ट है बच्चों। ये एनईपी 2020 में ही है, अलग से नहीं है। एनईपी 2020 में ही ये पार्ट है, उसमें ही अंदर है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट है। क्लास 3rd तक के बच्चों के लिए आप तैयार कर दीजिए FLN को। FLN के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्लास 3rd तक कौन सा है FLN, और क्लास 3rd तक है तो इस बात को हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों, क्योंकि ध्यान से समझना है। धीरे धीरे मैं प्यार से समझा रहा हूँ। ये प्राइमरी एजुकेशन का टॉपिक है, यानी प्राइमरी स्कूल का टॉपिक है। और यदि मैं बात करूँ क्लास 3rd तक है तो एज कितनी रहनी चाहिए? तो एज 3 साल से लेके 9 साल तक का एज पीरियड इसमें चाहिए। तो एज पीरियड भी पूछे तो 3 से 9 साल, और क्लास पूछे तो FLN की क्लास अप टू क्लास 3rd। क्लियर है? क्लास 3rd तक है, साल पूछे तो 3 से 9 साल। आइए बात करते हैं भाई FLN क्या है। देखो भाई, कम से कम इतनी नॉलेज तो हो जाए बच्चों को कि वो रीडिंग अच्छे से कर सके, नंबर्स को अच्छे से जान सके, रीडिंग अच्छी करें और समझ के साथ करें। रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग तो करें, ऑरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा जो रीडिंग करेंगे, और वो उनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा हो सके, इस पर बात की गई। वो रीडिंग को कैसे कर सके? फ्लुएंसी के साथ कर सके। तो रीडिंग को समझ के साथ, तेजी से, फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके किसी भी भाषा को, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। डिकोडिंग कर सके, समझ सके, और राइटिंग कर सके उस लैंग्वेज को। तो ये बात हुई भाई हमारी किसके बारे में? लिटरेसी के बारे में, कि इतना होना चाहिए। लिटरेसी में है भाषा को समझ जाए, समझ के साथ साथ उसको अच्छे से फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके। ये बात होती है किसमें? फ्लुएंसी में, लिटरेसी में। यदि हम न्यूमरेसी की बात करें तो वो नंबर्स के बारे में जान सके बच्चा, नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में जान सके, संख्यान के बारे में जान सके, संख्याओं का मल्टीप्लाई जान सके, प्लस जान सके, माइनस जान सके, डिफरेंशिएट कर सके नंबर्स को, मिसिंग नंबर्स का गैप फाइंड कर सके। तो ये इतना तो कम से कम बच्चों को आना चाहिए क्लास 3rd तक। मेजरमेंट की बात की गई है, डाटा हैंडलिंग की बात की गई है, शेप्स आए उस पर और उसकी समझ विकसित हो जाए। तो ये बात इसमें भी की गई है। NCF 2005 में भी की गई थी, ये FLN में भी की गई है। 5 जुलाई को FLN संज्ञान में आया, और मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। सेकंड वीडियो में इसको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। FLN को लागू करने के लिए एक प्रोग्राम चला गया देश में, निपुण भारत। क्योंकि FLN को पूर्ण रूप से फैलाया जाए, लोगों को जानकारी हो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, तो एक प्रोग्राम आया निपुण भारत। N for नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। दक्षता किसमें बन जाए? रीडिंग को अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए, और नंबर्स की उसको नॉलेज हो पाए। तो न्यूमरेसी नंबर्स की नॉलेज होने पाए, रीडिंग अच्छे से कर पाए, इनिशिएटिव लिया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर। तो निपुण भारत जो योजना चली, संख्या और गणना को जानने के लिए चली। बच्चा संख्या को जान सके, गणना को जान सके, और पढ़ सके और समझ सके। तो देश में FLN को लागू करने के लिए निपुण भारत योजना चलेगी। नीचे बताना है आपको, टैगलाइन बतानी है निपुण भारत की, कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आपके लिए है, FLN की जरूरत क्यों पड़ी? FLN की जरूरत इसलिए पड़ी कि कम से कम, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ अपने स्टेटमेंट पर, कम से कम इतना तो आ जाए। इससे मतलब है कि बहुत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और स्कूल ड्रॉप रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था देश में। और जब देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है भाई? इंक्रीज ड्रॉप रेट। स्कूल को छोड़ने 8वीं तक तो NSSO एक डिपार्टमेंट है
इंडिया का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा 8वीं क्लास तक बहुत बच्चे 8वीं क्लास में तो स्कूल छोड़ देते हैं, और ये कहा जाता था भाई पढ़ के करेंगे क्या, लड़का या लड़की। लड़कियों के लिए तो जेंडर कॉन्स्टेंसी वर्ड आता था कि भाई जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है कि काम क्या करेंगे बाहर जाके, जब भी घर में रहना है इनको। तो ऐसे कम से कम उन्हें संख्या की पढ़ना लिखना इतना तो आता हो। तो एनएसएसओ ने करी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, तो कम से कम उनको इनअप्रोप्रिएट नॉलेज थी, लैंग्वेज भी और मैथमेटिकल स्किल भी उनके अच्छे नहीं थे, कम से कम हिसाब तो लगा ले में। तो लोअर लर्निंग लेवल था, तो एफएलएन की जरूरत इसलिए पड़ी इन चीजों को सुधार करने के लिए। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किस तरीके से सिखाया जाए बच्चों को गेम सिखाए जाए, गेम के तरीके से खेल खेल में सिखाया जाए। लर्निंग बाय, मेन पर्पज है एफएलएन का लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग नहीं, लर्निंग बाय प्लेइंग मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। तो खेल से सीखो। डिस्कवरी बेस्ड ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, तो सबसे अच्छा ये है। इंटरेक्ट करें बच्चे, डेली एक्टिविटीज से जुड़े, इंटरेक्ट विद डेली एक्टिविटीज। समावेशी शिक्षा की नॉलेज हो, समावेशी सब डिसेबल एबल एक साथ पढ़े। फोकस करें रीडिंग पे, फोकस करें राइटिंग पे, और रीडिंग और राइट भी किससे, ऐसे नहीं हुई, किसके साथ, समझदारी के साथ। हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मटेरियल, उच्च गुणवत्ता वाली उनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक चल रहा है हमारा एफएलएन। हाउ टू इवेल्युएशन, इवोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों का, मूल्यांकन कैसे करेंगे। और मूल्यांकन करने के लिए देखो अब केवीएस में हर टीचर को हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो क्या है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के बारे में, एजुकेशनल नॉलेज, बच्चे के बिहेवियर के बारे में, बच्चे की स्टडी के बारे में, बच्चे की एक्टिविटी के बारे में, यानी कंप्लीट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का फायदा ये होगा कि जो नया टीचर आएगा, जो उसकी पोर्टफोलियो फाइल प्रदान करेगा उस बच्चे की, तो वो नया टीचर जो आएगा उसको जल्दी से समझने में बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप में इंटरेस्ट ले रहा है, किस रुचि ज़्यादा है, मैथ में है, एक्टिविटीज़ में है, पढ़ाई में है, या कौन से सब्जेक्ट में है, ये कैसा गुस्से वाला बिहेवियर तो नहीं है इसका, कैसा बिहेवियर है, कैसा पीयर ग्रुप में बिहेवियर, उनको जान पाएगा, तो उससे आसानी होगी। टीम वर्क प्रोजेक्ट की बात करें, रोल प्ले बच्चों को करके सिखाने की, रियल या बोलते हैं, रियल लाइफ से जोड़ो, अपॉर्चुनिटी दो तो बच्चा ज़्यादा सीखे। क्विज के माध्यम से सिखाने की बात हुई। बहुत बढ़िया। एक और मेथड आया, बेस्ट मेथड टू मेक चिल्ड्रन लर्न, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, कौन सा मेथड अच्छा है, ये इस पर बात की गई। और ये ELPS अप्रोच आई कि बच्चों को आप इस तरीके से सिखाना तो आप बच्चे बेहतर तैयार होंगे, बेहतर भविष्य उनका बनेगा। कैसे, एक्सपीरियंस करो उनको, एक्सपीरियंस कराओ उनको फिजिकल ऑब्जेक्ट से जोड़ो। जैसे भी मान लीजिए सर्कल के बारे में बता रहे हैं या फिर स्फेयर के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें स्फेयर या ट्राइंगल जो भी इसके बारे में बता रहे हैं उन्हें शेप्स लाओ, उन्हें दिखाओ, क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करो, उनका प्रदर्शन मेथड अपनाओ, ला के दिखाओ भी उनको। लैंग्वेज अच्छी से बोलने सिखाओ, पिक्चर से दिखाओ उनको सिंबल से दिखाओ। तो ये है E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर स्पोकन लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर्स, S फॉर सिंबल्स। इसके जरिए आप उनको बेहतर बना सकते हो। तो ELPS अप्रोच है, बेस्ट मेथड है। SPM बहुत अच्छा जुड़ा, और इसको मैं अगली वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगा। SPM होता है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। तो ये बहुत अच्छा है। ये एक तो निपुण भारत आया, निपुण भारत क्यों आया, FLN को बढ़ावा देने के लिए, और एक योजना चलाई गई देश में, और SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसको ऐसे समझना बच्चों, BGGG, इसको मैं बाद में भी बताऊंगा लेकिन अभी बता दूं। B फॉर बाल वाटिका, इसमें बाल वाटिका आई। G फॉर ग्रेड 1, G2 ग्रेड 2, G3 ग्रेड 3। तो ऐसे बच्चों को तैयार किया जाएगा। 3 महीने उनमें बच्चों को हर बाल वाटिका भी, ग्रेड 1 में भी, ग्रेड 2 में भी, और ग्रेड 3। अगली वीडियो में मैं बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अभी आपको SPM के बारे में बता देता हूँ। SPM क्या है, हर 3 महीने बाल वाटिका में भी, ग्रेड 1 में भी, ग्रेड 2 में भी, ग्रेड 3 में भी खेल के जरिए सिखाया जाएगा। 3 मंथ किससे, खेल से। 3 मंथ या कितने, 12 वीक।
बच्चों को खेल के जरिए सिखाया जाएगा हर उसमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीएम देखो क्लास, ये माइंड कहता है केवीएस में भी, उसमें भी क्लास फर्स्ट में कितने साल का बच्चा प्रवेश करेगा, 6 साल का बच्चा प्रवेश करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लास 6 में फर्स्ट क्लास से लेते हैं वो केवीएस वाले, तो कितने साल के बच्चे को लेंगे वो, 6 साल के बच्चे को। और वो कहते हैं कि बच्चे का माइंड 85% डेवलप हो जाता है, साउंड माइंड हो जाता है, डेवलप हो जाता है कौन सी एज तक, 6 साल की आयु तक। ये मैंने बता दिया प्रिपरेटरी क्लास और बालवाटी का मॉडल। 3 महीने तक खिलाएंगे वो, ग्रेड फिर फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें वो जो 3 महीने खिलाएंगे वो साउंड्स के बारे में, शेप्स के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में बताएंगे। बालवाटी का आंगनवाड़ी को कहते हैं। ये बहुत सारी चीजें आई इसमें, 2-3 चीज और हैं। अब की बात दीक्षा डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर ऑल, दीक्षा ई पोर्टल, जिसमें टीचर भी अपनी लाइब्रेरी होगी, दीक्षा ई पाठशाला भी बोलेंगे। कोई टीचर कोई नोट्स मटेरियल चाहिए, कोई चीज़ है तो यहाँ पे वो ले सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी होगी, ये सभी के लिए होगी और ये तैयार की जाएगी। पब्लिक लाइब्रेरी तैयार की जाएंगी, वो स्कूल्स के जरिए कम्युनिटीज़ में डेवलप की जाएंगी, गवर्नमेंट द्वारा डेवलप की जाएंगी। तो ये जो पब्लिक लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट आया वो NEP 2020 में FLN में है, और FLN के में पढ़ेंगे कि भाई स्कूल में के जरिए, कम्युनिटीज़ के जरिए, एरियाज़ के जरिए यहाँ पे कहाँ कहाँ लाइब्रेरी डेवलप करने वाली है। असेसमेंट के टाइप बताए हैं, 4 टाइप होते हैं असेसमेंट के बच्चों, इसको समझ लीजिए। अडेप्टिव असेसमेंट, अडेप्टिव नो कंपैरिजन, आप अपने बच्चों को कंपैरिजन नहीं करेंगे, भाई राम के बच्चे अच्छे हैं, शाम के बेकार हैं, ठीक है, या आप खुद अपने बच्चों को किसी अन्य बच्चों के साथ माता पिता कंपेयर करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। रिवार्ड्स ऑन स्पेशल अचीवमेंट, यदि को आपका बच्चा रिवार्ड रोज रोज उनके लिए रिवार्ड नहीं देंगे, हर क्वेश्चन पर शाबाश बेटा शाबाश, एक खास अपॉर्चुनिटी पर उन्हें रिवार्ड देंगे। ये अडेप्टिव असेसमेंट का टाइप है। फॉर्मेटिव और सबमेटिव में आप मैंने डिटेल में एक वीडियो में पढ़ा रखी है। फॉर्मेटिव होता है बीच में, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ पढ़ाते, यानी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के दौरान ही पूछ लूँ तो फॉर्मेटिव है। और एक एंड में मैं कल टेस्ट लूंगा आपका, तो ये क्या है, सबमेटिव, वो मूल्यांकन करने के लिए। ये फॉर्मेटिव क्या है, सिखाने के लिए। फॉर्मेटिव ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सबमेटिव। तो हमारी नई शिक्षा नीति भी सबमेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ हमें फिक्स कर रही है। एक स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में केवल टीचर ही, क्लास के टीचर ही, स्कूल के टीचर ही आपका मूल्यांकन करेंगे, किसी और को परमिशन नहीं है, ना घर वालों को, ना आपके पड़ोसियों को, ना किसी को भी परमिशन नहीं, केवल स्कूल का ही वो टेस्ट है, स्कूल के टीचर्स ही मूल्यांकन करेंगे। स्कूल फैकल्टीज विल ओनली टीच इन द स्कूल प्रीमिसेस, यानी कौन करेगा, बस केवल स्कूल के टीचर ही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो FLN का ये पार्ट फर्स्ट था, हम सेकंड पार्ट को अगली वीडियो में जानेंगे।